इंडिया चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए पाकिस्तान ट्रैवल नहीं करेगी और इस खबर ने पाकिस्तान में काफ़ी सारे क्रिकेट फैंस का दिल तोड़ दिया। बिकॉज़ पाकिस्तान में इंडियन क्रिकेट टीम के चाहने वाले काफ़ी हैं। फैंस बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे जब से पाकिस्तान को चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का होस्टिंग राइट मिला साल 2021 में। पर ये रमीज़ राजा के ज़माने में जब वो पीसीबी के चेयरमैन हुआ करते थे तब पाकिस्तान को होस्टिंग राइट्स मिले थे और तभी से लोगों को पता था कि जितना चैम्पियंस ट्रॉफ़ी करीब आएगी इंडिया पाकिस्तान के दरमियान कहीं ना कहीं मसले बढ़ेंगे और इंडिया का ट्रैवलिंग का इशू जो था वो सबको पता था कि जब तक चैम्पियंस ट्रॉफ़ी आएगी एट दी एंड इंडिया मोस्ट प्रोबेबली मना ही कर देगी कि हमें नहीं आना है। बट फाइनली इंडिया ने आज एक रिटन स्टेटमेंट इशू कर दिया है कि हम तो इंडिया नहीं आएंगे, सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं हमें, हमारे प्लेयर की सेफ्टी नहीं है वहाँ। और पाकिस्तान के कई सारे एक्स क्रिकेटर्स ने, पाकिस्तान के चेयरमैन ने, सब ने अपने अपने जज्बातों का बयान किया है वाया ट्विटर, और किसी ने इंटरव्यू दिए हैं, किसी ने अपने फेसबुक इंस्टाग्राम पेज पे पोस्ट्स लगाई हैं। बट ये सब मैटर नहीं करता क्योंकि फ़ाइनल डिसीजन जो है वो बीसीसीआई के हाथ में भी नहीं है टू बी ऑनेस्ट। तो रूल बुक के अकॉर्डिंग जो है वो ये है कि अगर कोई कंट्री ट्रैवल करने से मना कर देती है सो द फाइनल डिसीजन इज़ इन द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट। और एक बार अगर उस देश के गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि हम अपनी टीम नहीं, हम वी आर नॉट वी आर कंसर्न अबाउट द सेफ्टी और हम अपनी टीम को नहीं ट्रैवल करने देंगे, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। आईसीसी भी कुछ नहीं कर सकती। और अब सुना जा रहा है कि पाकिस्तान जो है हाइब्रिड मॉडल पे सहमत नहीं है। वो चाहते हैं पूरा का पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में हो, और वो फाइनेंशियली देखा जाए तो उनके हिसाब से वो चीज़ ठीक भी है क्योंकि $70 मिलियन के आसपास का उनको बजट अलॉट हुआ था और वो हाइब्रिड मॉडल के हिसाब से अलॉट नहीं हुआ था। वो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अलॉट हुआ था कि पूरा का पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान में ही होगा। और वो काफ़ी उन्होंने वर्क भी किया है इंफ्रास्ट्रक्चर पर। उन्होंने काफ़ी स्टेडियम को भी काफ़ी खुदवा उदवा दिया है उन्होंने। उनका जो नेशनल स्टेडियम है, शायद गद्दाफ़ी कराची का जो स्टेडियम है, उसमें भी काम चल रहा है। तो फाइनेंशियली हाँ बड़ा झटका है पाकिस्तान को, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान ट्रैवल करती तो इंडियन फैंस भी आते, काफ़ी टूरिज़्म प्रमोट होता और काफ़ी मैचेस में इंडिया अगर मैच खेलती तो टिकट सेल भी बढ़ती। इंडिया इज़ अ ब्रांड, सो इंडिया जहाँ भी ट्रैवल करती है वहाँ फैंस तो आते हैं। तो ये तो रही इंडिया की उसके बाद। लेकिन अब इंडियन क्रिकेट टीम को ट्रैवल करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसमें तो आई मीन पॉलिटिकल भी कुछ वजूहात हैं इन्वॉल्व, इकोनॉमिकल हैं, जो स्टेबिलिटी रहती है दोनों, डिप्लोमेटिक अनस्टेबिलिटी रहती है दोनों देशों के बीच, वो भी है। बट जस्ट टॉकिंग अबाउट द स्पोर्ट्स, मेरा इशू बस इतना है कि अगर सिक्योरिटी कंसर्न है तो वो सिक्योरिटी कंसर्न सिर्फ इंडियन क्रिकेट टीम के लिए क्यों है? आपकी बाकी जितनी भी टीम्स हैं वो क्यों ट्रैवल करती हैं इंडिया, पाकिस्तान सॉरी? अगर सिक्योरिटी का इतना ही बड़ा इशू है तो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ऑनेस्टली ना, अगर इंडियन क्रिकेट टीम को सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं तो फिर आपकी टेनिस की टीम डेविस कप के लिए पाकिस्तान क्यों जाती है? आप क्यों भेज देते हो उस टीम को? आपकी 2020 में कबड्डी की टीम पाकिस्तान क्यों जाती है? इंडियन स्क्वॉश टीम क्यों पाकिस्तान जाती है? और अगर सिक्योरिटी का इशू है तो सिक्योरिटी का कंसर्न है तो इन्हें परमिशन कौन दे रहा है? क्योंकि सिक्योरिटी का इशू अगर है तो सिक्योरिटी का इशू तो सबके लिए है, ठीक है। और आप क्यों हमारे इंडियन एथलीट्स क्रिकेट के अलावा वैसे भी बाकी टीम को ज़्यादा कुछ, ना उनके बजट अलॉट होते हैं, ना ही उनको ज़्यादा आइज़ मिलती हैं, ना ही पब्लिसिटी होती है, तो सिक्योरिटी एक ऐसी चीज़ है जो एथलीट आई थिंक फंडामेंटल राइट है। अगर सिक्योरिटी का इशू हो तो आप क्यों कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं बाकी इंडियन एथलीट्स का को पाकिस्तान भेज के? वाई? आपकी करंटली, चलो ये तो ऐसी टीमों की बात हो गई जो बीसीसीआई के अंडर नहीं आती हैं। आपकी करंटली इंडियन क्रिकेट ब्लाइंड टीम कहाँ है पता है आपको? पाकिस्तान में। इंडियन क्रिकेट ब्लाइंड टीम करंटली पाकिस्तान में है T20 वर्ल्ड कप के लिए। तो ये तो मुझे लगता है बीसीसीआई की कोई सब्सिडरी होगी जो ब्लाइंड क्रिकेट टीम का मैनेजमेंट देखती होगी, सारा बोर्ड ऑफ क्रिकेट जो भी होगा सब वो करती होगी। तो आपने अपनी सब्सिडरी को क्यों पाकिस्तान भेज दिया? क्या ब्लाइंड क्रिकेटर्स क्रिकेटर्स नहीं है? वो एथलीट्स नहीं है? उनको सेफ्टी की इशू नहीं है? मेरा इशू सिर्फ इतना है। और दूसरा, देखो, दोस्ती हो दुश्मनी हो,
भरपूर होनी चाहिए। अगर आपको इशू है तो फिर ये कह दो हमें खेलना ही नहीं है, हम कहीं भी नहीं खेलेंगे, कहीं भी नहीं खेलेंगे, ना तुमसे आईसीसी इवेंट में खेलेंगे, ना हम एशिया कप में खेलेंगे। ये आधी अधूरी सब्जेक्टिव दुश्मनी किस काम की है कि हम तुमसे नहीं भी खेलेंगे लेकिन आईसीसी इवेंट में खेलेंगे भी, हम पूरा जोर लगा देंगे कि इंडिया पाकिस्तान सेम ग्रुप में रहे, पिछले 10 सालों से हर आईसीसी इवेंट में हम सेम ग्रुप में रहें, और लेकिन हम ना तुम्हारे यहाँ जाएंगे, ना पाकिस्तान को इंडिया आने देंगे, ना इंडिया को पाकिस्तान जाने देंगे, किसी न्यूट्रल वैल्यू पे भी नहीं खेलेंगे। न्यूट्रल वैल्यू पे खेलेंगे तो सिर्फ आईसीसी इवेंट खेलेंगे या फिर एशिया कप इवेंट खेलेंगे। न्यूट्रल न्यूट्रल वैल्यू पे हम न्यूट्रल वेन्यू पे हम बायलैटरल सीरीज नहीं खेलेंगे। तो ये सब्जेक्टिव दुश्मनी या तो फिर मतलब किस काम की है, या तो खेलो ही मत, क्या हमें खेलना ही नहीं, हम आईसीसी में भी नहीं खेलेंगे, और अब बढ़िया चलेगा अपना। एक साल में एक मैच होता है, अगर वो भी नहीं होगा तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा। साल में आईसीसी, और आईसीसी की भी मजबूरी है क्योंकि बायलैटरल सीरीज़ें जितनी भी होती हैं उससे आईसीसी पैसा नहीं कमाती है। आईसीसी का मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है सिर्फ आईसीसी इवेंट्स हैं, और इसीलिए तुमने देखा होगा अब हर साल एक आईसीसी इवेंट डालती है आईसीसी, हर साल एक टूर्नामेंट डालती है आईसीसी, क्योंकि उन्हें भी पैसा कमाना। और पैसा कमाने का मतलब है इंडिया पाकिस्तान का गेम। अगर इंडिया पाकिस्तान का गेम नहीं होगा तो वो पैसा नहीं कमाएंगे, और बायलैटरल सीरीज़ उनके किसी काम की नहीं है। बायलैटरल सीरीज़ का जितना भी पैसा है, जैसे इंडिया और श्रीलंका की अगर बायलैटरल सीरीज़ हो रही है तो इंडिया और श्रीलंका ही पैसा कमाएंगी, होती हैं अंडर द मैनेजमेंट ऑफ आईसीसी ही हैं, लेकिन इकोनॉमिकली आईसीसी को इतना कंट्रीब्यूट नहीं करती हैं वो चीज़ें। तो आईसीसी के तो अब आईसीसी डंडा देगी कि पाकिस्तान को कहेगी कि आप हाइब्रिड कर लो, या फिर उनके होस्टिंग राइट्स छीन लेंगे कि आप किसी और को देंगे, और पाकिस्तान ये कहेगा कि अगर आप हमने इतना पैसा लगा लिया है, अब हम स्टेडियम्स का क्या करेंगे, जो 70 मिलियन अलॉट हुआ है उसका क्या करेंगे, हमने तैयारी पूरे मॉडल की करी थी, हाइब्रिड का तो कोई क्वेश्चन नहीं है। 3 महीने भी नहीं रह गए हैं चैंपियंस ट्रॉफी को, और अभी तक यही मसले नहीं सॉल्व हुए, कौन आएगा कौन जाएगा क्या है भी। और वहाँ पर उनके जो पीसीबी चेयरमैन हैं मोहसिन रज़ा नकवी, वो वहाँ के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, किसी को नहीं पता है तो बता दूँ। इंटीरियर मिनिस्टर समझ लीजिए, इंडियन उसमें समझाऊँ तो होम मिनिस्टर हैं वहाँ के वो, ऐसा समझ लीजिए। अमित शाह बीसीसीआई भी चला रहे हैं और होम मिनिस्ट्री भी देख रहे हैं, तो अब मोहसिन रज़ा नकवी जो हैं वो वहाँ के होम मिनिस्टर भी हैं और पीसीबी चेयरमैन भी हैं। ये तो हालत है पाकिस्तान की। तो उन्होंने कन्वे कर दिया है मैसेज पाकिस्तान गवर्नमेंट को, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी ये कह दिया है कि हम जो हैं, अगर उन्हें नहीं आना है तो ना आए, अगर इंडिया नहीं आना चाहती है तो ना आए, हम मोस्ट प्रॉबली श्रीलंका या वेस्ट इंडीज़, उनमें से जो भी टॉप रैंकिंग के अकॉर्डिंग उनको हम ऐड कर लेंगे और इंडिया के बिना होगा। और ये तो बेवकूफ़ी है, ये ख़याली पुलाव तो निकाल दे पाकिस्तान अपने दिमाग से कि कोई भी आईसीसी इवेंट बिना इंडिया के हो जाएगा, क्योंकि आईसीसी का 70 to 80% रेवेन्यू इंडिया से आता है, ठीक है। तो बिना इंडिया के तो कुछ नहीं होगा। ब्रॉडकास्टर्स कहाँ से लाओगे आप, स्पॉन्सर्स कहाँ से लाओगे? इंडियन क्रिकेटर्स ब्रांड हैं, वो लाते हैं स्पॉन्सरशिप, वो लाते हैं व्यूअरशिप। उसके बाद तो अगर आप इंडिया को निकाल दोगे तो आपके पीएसएल से थोड़ा सा अच्छा टूर्नामेंट हो जाएगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी नहीं, इट्स लाइक अ प्रीमियर वर्जन ऑफ पीएसएल, जो भी आपका होता है पीएसएल। बिना इंडिया के कुछ भी होना बहुत मुश्किल है। लेकिन मेरा सिर्फ यही है कि ये जो डबल स्टैंडर्ड्स दिखाए जा रहे हैं, इसके अगेंस्ट हूँ मैं, कि अगर आपको नहीं भेजना है तो आप किसी टीम को मत भेजो, और आपको नहीं खेलना है तो कहीं मत खेलो। साल में एक गेम होता, नहीं देखेंगे क्या ही फ़र्क पड़ेगा। तो आपको पैसा भी कमाना है आईसीसी इवेंट में खेल के, और फिर अपना ईगो भी सेटिस्फाई करना है टीम को पाकिस्तान ना भेज के, और उनसे कोई बायलैटरल सीरीज ना खेल के। तो अभी भले ही कोई भी फॉर्मर क्रिकेटर या फिर ऑस्ट्रेलियन या इंग्लैंड क्रिकेटर कोई कुछ नहीं कहेगा इस बात पे, बिकॉज सबको आईपीएल में आके अपना धंधा चलाना है, सबको कमेंट्री करनी है, सबको आईपीएल में खेलना है, सबको ब्रॉडकास्टिंग करनी है। तो इंडिया में पैसा इतना है कि इंडिया के मुंह पे कोई कुछ नहीं कहेगा कि ये सही है या गलत है, मगर पीठ पीछे इंडियन बोर्ड की या जो भी इन्वॉल्व हैं उनकी एक इमेज जो है वो अच्छी नहीं जाती है। तो कहीं ना कहीं जो भी है मिल बैठ के सॉर्ट करना है। और अब इतना लेट हो गया, मुझे ये तो हमेशा से तय था कि इंडिया नहीं जाएगी। कहीं ना कहीं ये मैसेज थोड़ा जल्दी कन्वे किया जा सकता था ताकि हाइब्रिड की तैयारी हो सके, और जो अलॉटमेंट हुई थी फंड्स की वो भी अकॉर्डिंगली हो सके। बट अभी तक की खबर यही है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी, और पाकिस्तान में काफ़ी लोगों के दिल टूट गए। पाकिस्तान में विराट कोहली रोहित शर्मा को बैटिंग करने का ख्वाब लोगों का ख्वाब ही रह जाएगा।